ये है नोट्स। हमने ये सारा कुछ आपके लिए किया है क्योंकि आप कहते हैं जी नोट्स दें। अब ज़ाहिर है हमारा फर्स्ट बैच है तो किताबें इस काबिल नहीं है। जो किताब है असल में वो बहुत बड़ी है, वो आपको हजम करना आपके लिए आसान मुमकिन नहीं है, मुझे पता है। तो इसीलिए उसी किताब से हम आपको ये बना के देते हैं। तो पढ़ना चाहे तो रोज रोज एंड विल्सन की किताब है जिससे ये आपके लेक्चर बनते हैं। तो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है वो भी, लेकिन बहरहाल वो एक बड़ी किताब है, उसको पढ़ने के लिए आपको अच्छा खासा बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए। जी मैडम। और ये रोजर विल्सन जो है ना, ये जिन्होंने आपका कोर्स बनाया है ना, उन्होंने ही रिकमेंड की है। जो आपका मॉड्यूल जो पड़ा हुआ है ना, ये मॉड्यूल भी होना चाहिए आपके पास मैडम। इनको जो ग्रुप में शेयर किया हुआ है आपने, अपने अपने कोर्स के मुताबिक अपना 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 मॉड्यूल पढ़ें। क्योंकि अब आपको 3-4 महीने हो गए, अब आप ओरिएंटेड हो गए हैं लेक्चर के इनके हवाले से, अपने कोर्सेज के हवाले से। शुरू शुरू में हमने आपके ऊपर बर्डन नहीं डाला आपको, क्योंकि आपके साथ कई लोग ऐसे हैं जो मैट्रिक साइंस की बजाय आर्ट्स में भी हैं। कौन कौन है आर्ट्स में? और समरा और मैट्रिक आर्ट्स में एमन का और समरा का। तो आपको अब वो जो कमी थी थोड़ी सी पूरी हुई है कि नहीं हुई है बताएं मुझे। हो रही है ना? मैं तो एक एक लाइन का उर्दू तर्जमा करता हूँ सिर्फ आप लोगों की, कि आप उसको थोड़ा सा देख लें। तो बाकी लोग तो जो अभी ये फ्रेश पढ़ के हैं तो इंग्लिश पढ़ते रहे। इंग्लिश में नहीं पढ़ा? इंग्लिश बोलो ना। अब सबको दोबारा करें सर सर क्लास में, ये बहुत टाइम लगा। मिस सोने ने क्लास ली है अभी? अच्छा, आपकी जो वो भी आ गई हैं किताबें भी ढूंढनी है हमसे। जी क्या कह रहे हैं? नोट में वगैरह की आनी भी नहीं है मैडम। नेट में फिजियो की तो आनी भी नहीं है। अगर कोई आई तो मुझे बुक अच्छी लगी तो जरूर रिकमेंड करूंगा, वरना मैं अगर आपको सही बार बार कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ कि जो आपके लेक्चर्स हैं ये मैं इसलिए सिर्फ पॉइंट्स नहीं लिखे होते, पूरे पूरे जुमले लिखे होते हैं अगर आप गौर करें तो। सिर्फ पॉइंट्स भी लिख के मैं मुझे बड़ा टाइम लगता है लिखने में। तो ये किताब समझ लें यही यही किताब है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको। यही नोट्स हैं, अगर आप उनको प्रिंट करा के पढ़ेंगे तो आप देखें मैंने 90% जो चीज पॉइंट्स की सूरत में नहीं लिखी होती कि पॉइंट लिख दूं, वहां मैं खुद खुद बोल दूंगा। मैडम लिंक चला गया? चलो कि ज्वाइन कर गए। तो 90% जो है वो मैंने नोट्स मैडम साथ साथ प्रिंट करवाने हैं आपने। आप दिखाओ कहाँ है? आप क्यों नहीं करवाती प्रिंट? ये कौन इतना मतलब थोड़ी है। लाइट लाइट लगाओ। ये देखो, ये केमिस्ट्री का है उसका। चलो केमिस्ट्री की तो ये देखे ना, ये सारे बेहतरीन नोट्स हैं आपके पास, और क्या चाहिए इतना मटेरियल। ये तकरीबन बुक तैयार हो गई। मैडम ये मिनिमाइज करना है। भी करवाना है। नहीं मुझे नहीं पता। ये देखें अब्दुल मान साहब। जी जी सर, अस्सलाम अब्दुल वालेकुम। मान। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ अस्सलाम अब्दुल वालेकुम। मान। जी जी। जी जी सर। बेटा ये देखो यहाँ पर बच्चे आए हैं माशाल्लाह, इन्होंने ना सारी वो स्लाइड्स जो हम आपको शेयर करते हैं ना उनकी एक कॉपी कराई हुई है। अच्छा जी सर, आज का ठीक। लेक्चर बहुत अच्छा था, ये बहुत बेस्ट था।
नहीं नहीं, आगे भी आपको लेक्चर, अभी तो लेक्चर चल रहा है अभी तो। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ ये कि यहाँ पर मैं तस्वीर शेयर नहीं कर सकता। मिस हैमा को कहूंगा कि ये किसी एक नोट की कुछ एक छोटी सी वीडियो बना के ना आप लोगों की गाइडेंस के लिए। तो ये ठीक लड़का है। है हमारा साइम, इसने ये किए हुए हैं। ये अगर आप कर लेंगे ना तो आपको अच्छा। बाकी बाकी बुक्स तो शायद गाइडेंस मिल गई है, वो एनेटमी भी जो है जो फिजिक्स की बुक भी आ गई है, केमिस्ट्री की बुक भी आ गई है, और जो इंग्लिश उर्दू और वो भी आ गई है। बाकी जो ठीक हो गया। जो मतलब स्पेशलाइज्ड हैं उनमें अभी थोड़ा सा ये है कि बुक्स हमें मिल नहीं रही। कोई मुझे मिली अप टू द स्टैंडर्ड तो जरूर रिकमेंड करूंगा, वरना ये देखें कि माशाल्लाह से पूरा उनके पास मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स ने ना कॉपी करा के रखा हुआ है। आप भी इसको कॉपी करा के रखें। और दूसरा ये है कि जो चीज आपको समझ ना लगे, मैंने आपको तब पहले भी कहा था, सब लोगों के लिए यही है कि नेट से जो है ना वो अब इतना ज्यादा डाटा पड़ा है ना, यूट्यूब के ऊपर आप कोई भी टॉपिक डालें तो आप कोई भी एकेडमी देखें, दो चार एकेडमी जैसे मैं भी देख के आपको बता दूंगा जो कि मुसलसल आपसे रिलेटेड मैटर जो है ना वो अपलोड करती जा रही है। ठीक हो गया सर। ठीक होगा ना, तो वो आपको जो कोई चीज पूछनी हो आप मुझसे राब्ते में रहते हैं, मुझसे पूछा करें। अभी आप ये ठीक पहली है। आपकी रिवीजन चल रही है, जब आप इसको रिवाइज करेंगे, थर्ड टाइम पढ़ेंगे, फोर्थ टाइम पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली बहुत ही इंप्रूवमेंट हो जाएगी। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। So now we start the functions of saliva, the chemical digestion of polysaccharides. Polysaccharides मैंने बताया कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, ठीक है। और लुब्रिकेशन ऑफ फूड, फूड को नरम करने के लिए उसमें पानी मिक्स करना, क्लीनिंग ऑफ माउथ, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस एंड टेस्ट। अब वन बाय वन हम इनको पढ़ते हैं। और मैडम भी आगे नहीं चल रहा स्लाइड्स। ये मामला था, मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, ये मैडम ने इसको तो राइट कर है। हाँ यस यस। चलिए, तो फंक्शंस ऑफ सलाइवा ये मैंने आपको बता दिए, 5 फंक्शन है, वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। और नहीं मैडम, नहीं आ रहा। पॉइंटर भी चलेगा ये, थोड़ा। हाँ लेकिन ये आगे नहीं जा रहा, आगे जाता तो ये गाइड करके आगे जाना चाहिए। ये देखिए अब आगे नहीं जा रहा। हाँ अच्छा ये नहीं, इसको बंद करना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। ये क्या है? चलिए इसी तरह ही करते हैं। दोबारा शेयर करें।
केमिकल्स जो उसमें हमने लिखा था कि डाइजेशन जो है सलाइवा करता है, तो उसमें जो मेन रोल है उसमें एंजाइम्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि कौन सा, एमाइलेज। एमाइलेजेस जो हैं, उसका ना जब ट्राई तो करें दोबारा। स्लाइड शो रिज्यूम द स्लाइड शो। अब होगा? यस, अब हो रहा है, ठीक है, थैंक यू। तो कोई ना कोई गलती वो ऐसी होती है जो नहीं होती है हमारे। चलिए जी, सलाइवा कंटेन्स एंजाइम्स, मैंने बताया एमाइलेज, जो कि हजम करता है, ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है कॉम्प्लेक्स शुगर। शुगर हम आम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, असल लफ्ज है शुगर का कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो शुगर जो है वो कॉम्प्लेक्स शुगर जो होती है, ठीक है, उसको ये ब्रेक डाउन करता है एमाइलेज को इन अ सिंपल, मतलब बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करता है। जो छोटे टुकड़े होते हैं उनको कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड्स या डाई। पॉली का मतलब एक से ज्यादा, पॉली क्लिनिक लोग सुने यार, फलानी जगह पे एक पॉली क्लिनिक है। पॉली क्लिनिक ऐसा जिसमें एक से ज्यादा क्लिनिक हो। और डाई का मतलब है दो। अगर दो ईंटें, आप समझ लें कि एक शुगर का पार्ट ये, एक शुगर का मॉलिक्यूल ये है, ये जब दोनों मिल गए हैं ये क्या है? ये है डाइसेक्राइड। और जब ये तीन मिल गए तो ये क्या है? चार मिल गए तो क्या है? पॉलीसेकेराइड। दो से ऊपर आप 4 5 6 7 8 9 10 एक खास लिमिट तक जाएंगे तो वो पॉलीसेकेराइड। तो स्टार्च जिसमें कोई 14 15 शुगर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए थे, या 20 मॉलिक्यूल या 25 मॉलिक्यूल जुड़े हुए थे, उनको ये ब्रेक डाउन करता है पॉलीसेकेराइड्स में और डाइसेकेराइड्स में, एमाइलेज। एंजाइम एक्शन कंटिन्यू ड्यूरिंग स्वॉल्विंग। जब आप निगलते हैं उस दौरान भी ये एंजाइम अपना काम करता रहता है, यहां तक कि फूड कहाँ पहुंच जाए? स्टमक में। जब फूड मुंह से जाएगी एसोफेगस में और एसोफेगस उसको ले जाएगा स्टमक के अंदर, तो तब तक ये एमाइलेज काम करता रहता है। और वहां जाके क्यों रुक जाता है? क्योंकि एमाइलेज को स्टमक में होता है एसिड। ठीक है, क्या होता है? एसिड। और एसिड जो है वो फिर एमाइलेज का काम में रुकावट डालता है, और एसिड की मौजूदगी में एमाइलेज काम करना बंद कर देता है। ठीक है, यहाँ एक कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच है, उसको फिलहाल आप सिर्फ यहाँ देख लें। पीएच का कॉन्सेप्ट आपको मैं बाद में समझाऊंगा कि यहाँ लिखा है ना पीएच 1.5 to 1.8, ये स्टमक की पीएच है। तो इस पीएच के ऊपर एमएलएस काम नहीं करता। ये देखें, ये वही मैंने आपको जो एक बताया कि ये मॉलिक्यूल्स हैं शुगर के, ठीक है, ये स्टार्च है। ठीक है, एमएलएस ने काम किया और इनको ब्रेक डाउन कर दिया डाइसेक्राइड्स में और पॉलीसेकेराइड्स। फिर इस पे भी काम 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 करेगा, तो ये कंपोनेंट अलग कर देगा। फिर इस चीज को, मतलब उसको ब्रेक डाउन करता है जितना वो कर सकता है, और उनको डिवाइड कर कुछ पॉलीसेकेराइड बना देता है, कुछ पॉलीसेकेराइड बना कुछ पॉलीसेकेराइड बना देता है, और कुछ डाइसेकेराइड बना देता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब है, समझाने का मतलब है कि उसको हिस्सों में तकसीम कर। जिस तरह आप कोई ईंट दीवार तोड़े तो कुछ ईंटें दो इकट्ठी गिर जाती हैं, कुछ तीन गिर जाती हैं, कुछ 7 8 गिर जाती हैं। इसी तरह ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। लुब्रिकेशन ऑफ फूड का मतलब है कि कंटेंट होते हैं हाई सलाइवा के अंदर, तो वो जो ड्राई फूड आप खाते हैं उसको लुब्रिकेट करता है, जो कि उसको जो बुरकी बन जाती है हमारे मुंह के अंदर, या जो जो नवाला बन जाता है, जो बोलस बन जाता है, उसको बनाने में लुब्रिकेट के बगैर वो नहीं बन सकता, लुब्रिकेशन चाहिए होती है। क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग द माउथ, ये भी सलाइवा का फंक्शन है। ठीक है, कि ये क्लीन करता है। An adequate flow of saliva is necessary to clean the mouth and to keep it soft, moist and
एंड प्लायबल। प्लायबल का मतलब है कि जिसमें फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, बिल्कुल नरम रखता है उसको, माउथ को, सलाइवा। दिस हेल्प टू प्रिवेंट डैमेज टू म्यूकस मेम्ब्रेन बाय रफ एंड एब्रेसिव फूड। हम हड्डी खाते हैं, हड्डी हमारे मुंह में चली जाती है, अगर ये जो है सारा सलाइवा ने मुंह को कोड ना किया हो, उसको नरम ना किया हो, तो वो हड्डी क्या करेगी, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, तो इसको सॉफ्ट रखता है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस को मैंने बताया कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, स्पेशल प्रोटीन्स जो कि खाती हैं बैक्टीरिया को, माइक्रोब्स को। माइक्रोब्स कहते हैं ऐसे जानदार, माइक्रोब्स ऐसे जानदार जो माइक्रोस्कोप में नजर आए, ठीक है। तो वो कौन कौन सा जो है डिफेंस में क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, एक लाइसोजाइम्स हैं। लाइसोजाइम्स वो स्पेशल एंजाइम्स हैं जो बैक्टीरिया को गलाते हैं, उनकी वाल को डैमेज करते हैं, ठीक है, तुम्हें पता था ना हमने, इस लेवल में होता है। और दूसरी क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन। टेस्ट, द टेस्ट बर्ड्स, मैंने बताया आपको कि टेस्ट बर्ड स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं टंग के ऊपर, जिनसे हम जो मुख्तलिफ टेस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं, आर स्टिमुलेटेड ओनली बाय द केमिकल सब्सटेंसेस इन द सॉल्यूशन एंड देयरफॉर ड्राई फूड ओनली स्टिमुलेट द सेंस ऑफ टेस्ट आफ्टर थ्रोइंग मिक्सिंग द सलाइवा। वो कहते हैं कि जो टेस्ट बर्ड हैं ये काम ही तब करते हैं, तब जो है टेस्ट को फील करना शुरू करते हैं जब वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाए। The sense of taste and smell are closely linked and involved in the enjoyment or otherwise of food। मतलब जो फूड आप खाते हैं उसके टेस्ट को एंजॉय करने में सेंस और टेस्ट दोनों का रोल है। इसलिए आप देखें कि जब आपको फ्लू होता है, स्मेल कहाँ आती है, आपको नाक में आती है ना। जब आपको फ्लू होता है और नाक आपका प्रॉपर काम ना करना हो, तो ना कर रहा हो, तो आपको टेस्ट भी आना बंद हो जाता है, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है। ले जी, अब आ गया एसोफेगस। फूड आपने खा ली, चबा ली, उसको मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से, बाद में उसको निगल लिया। जब आपने निगल लिया तो वो कहाँ आ गई, एसोफेगस। एसोफेगस एक नाली है जो कि यहाँ से शुरू होकर तो पेट तक जाती है, फिर आगे उसके स्टमक लगा होता है, उसने एलिमेंट्री कनाल में पढ़ा था, आपको याद हो। द फूड पासिस फ्रॉम द ओरल कैविटी इनटू द फेरेंक्स देन टू द एसोफेगस, देन टू द एसोफेगस विथ विच इट इज कंटिन्यूस, जिसके साथ ये जारी है। द प्रेजेंस ऑफ बोलस, जो मतलब बुरकी होती है या जो भी नवाला होता है, इन द फेरेंक्स स्टिमुलेट अ वेव ऑफ पेरिस्टाल्सिस। वो जो मैंने आपको शुरू में बताया, एक के साथ कॉन्टैक्ट करता जाता है, वो फूड को आगे पुश करता जाता है। तो वो जब जब जो है नवाला फेरेंक्स में आता है, तो ये स्टिमुलेट कर देता है किसको, अ वेव ऑफ पेरिस्टाल्सिस, एक लहर को पेरिस्टाल्सिस की, दैट प्रोपेल्स द बोलस थ्रू द एसोफेगस टू द स्टमक, जो कि पुश करता है नवाले को एसोफेगस से स्टमक, एंड दैट इज कॉल्ड एज एसोफेजियल डिग्लूटिशन। जो डिग्लूटिशन है, डिग्लूटिशन का मतलब होता है निगलना, अंदर लेके जाना, मतलब जो आप ऐसे फूड को अंदर ले जाते हैं, तो ये दिस इज कॉल्ड एज डिग्लूटिशन। और जो एसोफेगस में सारा ये नवाला मूव करता है थ्रू थ्रू पेरिस्टाल्सिस, उसको कहते हैं एसोफेजियल डिग्लूटिशन, ठीक है जी। मैंने फिर इसको कुछ हो गया, रुक गया, वो मिस सोनिया को बस किया मैंने एडमिट। तो सलाइवा आपने पढ़ लिया, उसके आपने कंपोजिशन पढ़ ली, तो उसमें वाटर है, म्यूकस है, उसका आपने फंक्शन पढ़ लिया, ठीक है। अब एसोफेगस का कोई इतना मेजर रोल नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रैक के तौर पे काम करता है कि जो कि फूड को स्टमक पे पहुंचाता है। यूं हो जाता है बार बार ना, मेरा ख्याल है वो ये जो भाई ना फिर ये वाला, हाँ ये वाला ले। तो वो से टेक पे जाए। अच्छा, मैंने तो ज्वाइन किया था, सही मूव करी तो चाहिए हाँ याद अपने मान भी कर, हाँ? अपने मान में मैंने तो सही ज्वाइन किया, तो सही मूव करी, कल टीम्स में हम करते रहे नहीं। टीम
आपका इश्यू, आपकी टीम अपना अपग्रेड करे। कुछ भी आप अदर एक्टिविटी करते हैं तो प्लीज बहुत The peristalsis waves passes along the esophagus only after swallowing begin. Otherwise the walls are relaxed. तो कहता है कि एसोफेगस की वॉल जो है ये नॉर्मली हालत में, अगर आप बैठे जब लेक्चर सुन रहे हैं तो आपकी एसोफेगस में कोई मूवमेंट नहीं, जैसे जब आप वो चीज निकलते हैं साथ ही मूवमेंट शुरू हो जाती है। और पेरिस्टाल्सिस जैसे नीचे पहुंचते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर क्या था, जो जंक्शन था स्टमक का एसोफेगस के साथ, दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक स्फिंक्टर। जैसे ही पेरिस्टाल्सिस वहां पर पहुंचती है तो वो रिलैक्स हो जाता है, खुल जाता है, और फूड जो है वो स्टमक में चली जाती है। The walls of esophagus are lubricated by the mucus. मैंने कहा था सारा एलिमेंट्री कैनाल में मुंह से लेके एनस तक म्यूकस पड़ा होता है, हर दीवार म्यूकस में आ रही। तो एसोफेगस की जो सिक्रीशन है वो क्या है, सिर्फ म्यूकस, और यहाँ से कुछ नहीं बनता। ये सिर्फ एक पैसेज के तौर पे काम करता है कि फूड को इस कमरे से उठा के किसी दूसरे कमरे में ले जाए, सिर्फ एक पैसेज के तौर पे काम करता है, एक रास्ते के तौर पे करता है। ठीक है जी, ये देखें, ये बहुत खूबसूरत डायग्राम है जो कि आपको बताती है कि ये ओरल कैविटी का लेवल है, ये बोलस है। ठीक है, ये देखिए ये बोलस ऑफ फूड है, ग्रीन कलर में। ये जब आपने निकलने की कोशिश की तो दैट कम, ये पास हुआ, ये लेरेंक्स है या ओरोफेरेंक्स है। ठीक है, यहां से पास करके ये आ गया, ये एसोफेगस में आ गया, और एसोफेगस में ये देखें, ये पेरिस्टाल्सिस, ये देख रहे हैं, ये नर्विंग है, ये नर्विंग है, ये नर्विंग है, और ये देखें बोलस को आगे पुश करती जा रही है, मतलब वो वेव्स होती हैं जो ऐसे मूव करती हैं और बोलस को पास करती हैं कहाँ पे, ये देखें। और ये जो लेवल है मैं कह रहा था, ये कार्डियक स्फिंक्टर का लेवल है, ये कार्डियक स्फिंक्टर देखें। जब ये वाली वेव लेके ये वाला बोलस यहाँ पे पहुंचेगी तो ये खुल जाएगा, जब ये खुल जाएगा तो यहाँ से फूड पास हो जाएगी। ठीक हो गया, बड़ी बोल्ड डायग्राम। अब आ जाए स्टमक, द लास्ट पार्ट, इसको मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। स्टमक जो होता है ये बहुत डिस्टेंडेबल होता है, बहुत स्ट्रेचेबल होता है। ठीक है, जो लोग बहुत पेटू होते हैं, बहुत खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, तो उनका स्टमक आहिस्ता 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 इतना ग्रो कर देता है कि 2 लीटर तक पानी वो स्टोर कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है, द स्टमक साइज वेरीज विद द वॉल्यूम ऑफ फूड। आप जितना फूड खाएंगे उस हिसाब से इसका साइज वेरी करता जाता है, मतलब एकदम नहीं होगा। मतलब अगर आप 6 महीने साल, अगर आप अरसा दराज से लंबा लंबा अरसे से आप ज्यादा खाते हैं तो ये अल्टीमेटली अपने इसका साइज बढ़ जाता है, और जब अरसा दराज से आप कम खाना शुरू होंगे तो स्टमक का साइज श्रिंक कर जाता है, ये इसकी क्वालिटी है। तो स्टमक साइज वेरीज विद द वॉल्यूम ऑफ फूड इट कंटेन्स which may be 1.5 लीटर्स और मोर इन एन एडल्ट। एक बड़े बंदे में, जवान बंदे में ये 1.5 लीटर या इससे ज्यादा भी इसकी वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हो सकता है। द फूड अकुमुलेट्स इन द स्टमक इन लेयर्स, लेयर्स की सूरत में फूड इसके अंदर जमा होता है स्टमक के अंदर, और मिक्स विद द गैस्ट्रिक जूस। अब आप कहेंगे जैसे गैस्ट्रिक जूस क्या है, गैस्ट्रिक जूस स्टमक की जो सिक्रीशन है उनको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। स्टमक की सिक्रीशन को क्या क्या कहते हैं, सब लोग बताएं क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक। जो स्टमक सिक्रीशन अपनी बना रहा है, जो केमिकल बना रहा है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, जूस। एंड इट टेक प्लेस ग्रेजुअली and it may take some time before and food is sufficient acidified to stop the action of slippery amide। और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि फूड आया और आगे निकल गया, नहीं, ये लेयर के अंदर फूड को स्टोर करता है और इसके अंदर ये फूड को कुछ देर अपने अपने पास रखता है ताकि अच्छे तरीके से जो गैस्ट्रिक जूस है वो इसमें मिक्स हो जाए, और तमाम जो खुराक जो है वो क्या है, वो उसमें जो स्टमक के अंदर एसिड होता है, जो एसिड जो है ये खुराक को गलाता है, खुराक को, जिस तरह एसिड कपड़ों के ऊपर डाले तो कपड़ा खत्म हो जाता है, आप उसमें कोई और स्पेशल एसिड होते हैं, बट आप ये सिट्रिक एसिड यूज करती हैं खवातीन गोश्त को गलाने के लिए, जो सिरका होता है वो बेसिकली एसिडिक एसिड है, सिरका एसिडिक एसिड है,
तो एसिड बेसिकली खुराक को गलाता है, तो स्टमक में हमारे एसिड होते हैं, तो उसके अंदर जो फूड आती है वो कुछ देर वहां पे स्टे करती है ताकि अच्छे तरीके से एसिड मिक्स हो जाए। ठीक है। अब जिन लोगों को एसिडिटी का मसला होता है वो क्यों होता है, क्योंकि वो एक रेगुलर मिकदार में हाई प्रोटीन या हाई मिर्च मसाले खा रहे होते हैं, जो कि स्टिमुलेट करते हैं एसिड प्रोडक्शन को, और एसिड इतना ज्यादा प्रोड्यूस होता है कि वो अपनी दीवारें जो उसकी स्टमक की हैं उनको भी खाना शुरू कर देते हैं, जिससे ये अल्सर वगैरह इस तरीके से बनते हैं। ठीक है। द गैस्ट्रिक मसल जनरेट अ शेकिंग एक्शन, मतलब वो वहां पर जो स्टमक की दीवारों के अंदर जो स्मूथ मसल हैं वो वहां पर ऐसे कंट्रैक्शन माइल्ड सी करते हैं, जो कि जो हम नवाला लेते हैं एक, उसको छोटे छोटे हिस्सों में जो है ना डिवाइड करता है और गैस्ट्रिक जूस के साथ इसको मिक्स कर देता है। फिर जो पेरिस्टाल्टिक वेव्स है स्टमक की, वो जब ये सारा काम हो जाता है, वो मिक्सअप हो जाता है एसिड के साथ, तो उसको मूव करती हैं टुवर्ड द पाइलोरस। पाइलोरस क्या है, ये एंड ऑफ स्टमक है जहां से फिर आगे स्मॉल गट शुरू होती है। ठीक हो गया। टुवर्ड द व्हेन द स्टमक इज एक्टिव द पाइलोरिक स्फिंक्टर आर क्लोज। जब स्टमक फूड को मिक्स कर रहा होता है एसिड के साथ, तो स्फिंक्टर क्या होता है, क्लोज होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है। ठीक है, मैं अभी आपको तस्वीर में बताऊंगा, क्लोज होता है। और जब वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, तो जो जो वहां पर बोलस आया था, जब बोलस आया था वहां से एक नवाले की सूरत में, वो स्टमक में किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, क्या कहते हैं काइम। कुछ लोग चाइम भी बोलते हैं, ये रेड में लिखा हुआ। तो जो फूड मिक्स हो जाएगा स्टमक के बाद, जो की फिर लिक्विड फॉर्म बनती है, उसको कहते हैं काइम। काइम भी कहते हैं, चाइम भी कहते हैं, लोग चाइम पढ़ते हैं, कुछ लोग काइम, असल लफ्ज काइम। ठीक है। When the stomach is active, the pyloric sphincter is closed. Strong peristaltic contractions of stomach forces chyme. Chyme क्या है, वो आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, gastric content after they are sufficiently liquefied. ठीक है। जब एसिड अच्छे तरीके से उसको ब्रेक डाउन करके उसको लिक्विड फॉर्म में सारी फूड को कर देता है, तो उसको कहते हैं काइम। थ्रू द पाइलोरिक स्फिंक्टर इनटू द ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट। अब ये देखें, ये तस्वीर समझने की कोशिश करें। यहां से ये कौन सा एरिया है, इसको अब आपने खुद ही बोलते जाना, ये कौन सा एरिया है, एसोफेगस तो है, लेकिन क्या था इसका नाम, हाँ बोलो, कार्डिक स्फिंक्टर, इसको कहते हैं कार्डिक स्फिंक्टर। ठीक है। तो एसोफेगस और जो स्टमक का जंक्शन है उसको कहते हैं कार्डिया, लिखा हुआ है देखो कार्डिया, अगर आप इसको पढ़ें ये कार्डिया लिखा हुआ ये। ठीक है। यहां से फूड आई स्टमक के अंदर। ठीक है। स्टमक से ये वाला एरिया कौन सा है, ये वाला, वेरी गुड, वेरी गुड, ये पाइलोरिस क्लोज होता है। ठीक है। नॉर्मली जब स्टमक में फूड स्टोर हो रही थी, स्टमक फिर उसको मिक्स करता है। कभी आपने देखी है वो मशीन जिससे ये जो लैंड वो डालते हैं लेंटर वगैरह, तो वो एक मिक्सर होता है जिसमें वो बजी डाल रहे हैं, समझ लें कि वो स्टमक। जब उस पर डालते हैं चीजें, पानी शानी ये वो हर चीज, तो वो सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन जब निकलती है तो दैट इज फॉर्म ऑफ लिक्विड। मिक्सिंग हो रही है उसके अंदर, सल्फर वो घूम रहा होता है, शेकी मूवमेंट जो मैंने बताई यहाँ। स्टोन भी उस तरह ही, जो आप आता है उसको इस तरह से सारे को शेक करता है, तो उसको ब्रेक कर देता है बोलस को स्मॉल हिस्सों में। एसिड काम करता है और सारे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, जिसको कहते हैं काइम। और जब ये सारा काम कर रहा होता है तो बाहर उसको, अगर वो पेलोरिस क्लोज नहीं होगा तो सब कुछ आगे चला जाएगा, नहीं तो उसको क्लोज करना है, तो पेलोरिस क्लोज लगता है और फिर स्टमक मिक्सिंग करता है। जब मिक्सिंग कर लेता है, काइम बना लेता है, फिर वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो शुरू होती है स्टमक के ऊपर, और वो पेलोरिस खुल जाता है और सब कुछ ड्यूडेनम में आता है। मेरा ख्याल है अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब आप पढ़ेंगे लाइनें इस कॉन्सेप्ट के साथ तो यू विल गेट। अब आएंगे गैस्ट्रिक जूस क्या होता है। About 2 liters of gastric juice are secreted daily. 2 लीटर के करीब गैस्ट्रिक जूस बनता है। वो कितना था पहले, 1.5 लीटर।
ये कितना है? 2 लीटर। इसका मतलब है कि जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो 4 लीटर। अब आप इमेजिन कर लें कि ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ हमारा अपना ही फूड अलग है, इतनी सिक्रीशन होती हैं। About 2 liters of gastric juices are secreted daily by specified secretory glands in mucosa of stomach। ठीक है, जो mucosa of stomach है वो gastric juice बनाता है। Secretion reaches its maximum level about 1 hour after the meal। ठीक है, then declines to the fasting level after 4 hours। मतलब अगर मैं अभी खाना खा रहा हूँ और 11 बजे हैं तो 12 बजे के करीब मेरी सिक्रीशन का रेट मैक्सिमम हो जाएगा, 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम सिक्रीशन को बना देता है। खाना खाऊंगा तो एक, मैं कहा था कि वो फौरी तौर पे आगे नहीं भेजता, उसको स्टोर करता है स्टमक। ठीक है, ये भी उसका एक फंक्शन है कि वो फूड को स्टोर करता है। तो 1 घंटे तक वो स्टोर रखता है, जब तक गैस्ट्रिक जूस बनता रहता है बनता रहता है बनता रहता है, और मैक्सिमम 2 लीटर तक बन जाता है 1 घंटे के अंदर। और जब फूड आगे चली जाती है फिर तकरीबन वो 4 घंटे लगते हैं उसको उसका लेवल वापस उतार। अब इसमें होता क्या कुछ है, इट कंसिस्ट ऑफ वाटर। ये एससीक्यू आ सकता है, तो पूछ सकता है आपसे, राइट डाउन द कंटेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या शामिल है, या वो कर सकता है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ। ये जो यहाँ कंटेंट पूछेगा, कंटेंट का लफ्ज इस्तेमाल करेगा या कंपोजिशन का लफ्ज इस्तेमाल करेगा। ठीक है, मिनरल साल्ट्स होते हैं इसके अंदर, म्यूकस होती है, वो मैं कह रहा हूँ तो होनी होनी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर पेप्सिनोजेंस होते हैं। ठीक है, ये चीफ सेल और जो है ना होते हैं स्टमक में, जो है म्यूकोजा के अंदर, वो बनाते हैं इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर। अब ये क्या है? प्रिकर्सर का मतलब ये होता है, प्री का मतलब होता है पहले, और कर्सर का मतलब होता है हालत। हमारी बॉडी में बहुत सी चीजें प्रिकर्सर फॉर्म में बनती हैं। प्रिकर्सर का मतलब है इनएक्टिव फॉर्म, या इसको मजीद अगर आप बेहतर समझ लें कह लें कि समझ लें कि माँ बाप फॉर्म, पेरेंट फॉर्म। ये समझाने के लिए लफ्ज यूज कर रहा हूं। मतलब ये अभी एक्टिव नहीं होता, एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर सकता, लेकिन बन जाता है। इसके ऊपर कोई एंजाइम काम करेगा और वो पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, और पेप्सिन जो है वो बताते खुद एक्टिव फॉर्म में होगा। आप यूं समझ लें कि एक केमिकल स्टमक ने बनाया, जब तक इसके साथ कोई चीज और मिलेगी नहीं ये एक्टिव नहीं होगी। तो प्रिकर्सर फॉर्म में ये लिखा हुआ है ना उसने, इनएक्टिव एंजाइम, एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। ठीक है, पेप्सिनोजिन ये स्टमक बनाता है। इंट्रिंसिक फैक्टर बनाता है ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ना, इसका फंक्शन मैं बताऊंगा ये क्या काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, ठीक हो ये, और म्यूकोस में आपको। अब आएगा फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो वाटर होता है, इसमें वाटर का फंक्शन आपको पता है कि ये जो है फूड को लिक्विफाई करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये फूड को जो है मतलब एसिडिफाई करता है। और स्टॉप एक्शन जो ऑफ सिलेबरी एमाइलेज का फंक्शन जो है उसको स्टॉप कर देता है, बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, और प्रिवेंट करता है, इसको, और जो है प्रोवाइड करता है एसिड एनवायरनमेंट नीडेड फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन। वो जो मैंने बताया पेप्सिनोजिन की फॉर्म में बनता है, फिर एसिड उस पर काम करता है और उसको पेप्सिन बनाता है जो कि एक्टिव फॉर्म। ठीक है जी, आगे चल। पेप्सिनोजेंस आर एक्टिवेटेड टू पेप्सिन बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl, ये इसका केमिकल फार्मूला है, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन के अंदर, और पेप्सिन फिर अपना काम करता है। पेप्सिन जो है ना, ये बेसिकली प्रोटीन्स को, जिस तरह एमाइलेज स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट्स को खा मतलब उसकी ब्रेक डाउन करता था, इस तरह
ये जो जो पेप्सिन है ये प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करता है। ठीक हो गई। और ये पीएच वाली बात मैंने बताई कि ये पेप्सिन को काम करने के लिए जो एनवायरनमेंट कौन सा चाहिए, एसिडी। आगे आ जाएगा जी, इसमें मैंने कहा था कि इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, ये एक स्पेशल प्रोटीन होती है जो स्टमक की वॉल बनाती है और ये जज़ब कराने में हेल्प करती है विटामिन B12। और जब विटामिन B12 जज़ब होता है तो ये रेड ब्लड सेल या हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है। इसीलिए जो लोग एनीमिक होते हैं, जिनमें एचबी की कमी होती है, हमेशा उनका स्टमक चेक करते हैं, इनका स्टमक काम कर रहा है। अगर स्टमक काम ना करे प्रॉपरली तो एचबी भी गिर जाती है, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा होता जो कि हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है। तीसरा फंक्शन यह है कि म्यूकस बना रहा है, वो मैंने आपको बता दिया है कि म्यूकस जो है वो सारा एलिमेंट्री कैनाल बनाता है। अब है लास्ट टॉपिक आज का, वो है फंक्शंस ऑफ स्टमक। ठीक है, वो थे फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, अब है फंक्शन ऑफ स्टमक। तो क्या क्या है स्टमक के फंक्शन? अभी आपने स्टमक पढ़ तो लिया, अब जरा एक एक करके मैं क्या क्या आपने थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें अपनी, एक एक करके बताएं। अब्दुल मान साहब आप भी कंट्रीब्यूट करना चाहे तो कर सकते। ये आप पढ़, कुछ तो यहाँ पढ़े भी है ना, आप इसी को पढ़ के बता दें। एक बता आप, सरफराज आप बताओ, स्टमक का क्या फंक्शन है? खड़ा हो जाना, खड़ा हो जाओ। वेरी गुड, पढ़ा था ना आपने कि फूड जब आता है एसोफेगस से स्टमक में एंटर होता है तो वो टेम्परेरी तौर पे उसको अपने पास स्टोर करता है। अगर वो स्टोर ना करे तो आगे भेज दे तो वो अच्छे तरीके से एसिड उसमें मिक्स नहीं होगा। वो जो जो मतलब नवाला हार्ड फॉर्म में होता है वो हार्ड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और आगे जाके इंटेस्टाइन को डैमेज करेगा। तो इंटेस्टाइन में भेजने के लिए उसको पहले उसको अच्छे तरीके से एसिड मिक्स करना है, ताकि एसिड जो है वो नवाले को ब्रेक डाउन कर दे, इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। तो उसके लिए जरूरी है कि कुछ देर 1-2 घंटे फीड जो है वो स्टमक में स्टोर। तो टेम्परेरी स्टोरेज ये इसका एक फंक्शन है। ठीक है, दूसरा फंक्शन बताइए जी, आप पढ़े। बताइए। हाँ, इसमें पेप्सिनोजिन बनती है, पेप्सिनोजिन का प्रिकर्सर बनता है इन फॉर्म में, सॉरी वो मतलब पेप्सिनोजिन जो है वो मतलब प्रिकर्सर ही है। स्टमक जो वॉल जो है वो पेप्सिनोजिन बनाती है, एसिड उसको कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, और पेप्सिन एक एक्टिव फॉर्म होती है एंजाइम की, और वो क्या करता है कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को गलाता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ता है। ठीक है, प्रोटीन को तोड़ता है ताकि वो हजम के काबिल हो सके। अगला फंक्शन बताइए जी, कमरा, कमरा नाम है, पढ़ो जरा क्या है। लफ्ज क्या है? इंट्रिंसिक। ठीक है, INTRINSIC। टर्मिनल आइलैंड, टर्मिनल आइलैंड से मुराद है कि अभी हम स्मॉलगढ़ पे जब जाएंगे तब देखेंगे कि आइलियम स्मॉलगढ़ का पार्ट है। तीसरा फंक्शन जनाब ये है, मैं मतलब वाज़ा कर देता हूँ कि स्टमक का जो 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 वॉल्स हैं वो बनाती हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये आगे जाके विटामिन B12 जो हमारी फूड में होता है जो हम खाते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन, उसको जज़ब करने में हेल्प करता है। अगर स्टमक, हाँ, वो जब डिजीज पढ़ेंगे तो पता लगेगा ना, पर्नीशियस एनीमिया होता है, लेकिन वो जब आप पढ़ेंगे ना वो हेमाटोलॉजी, जब आपको ब्लड सिस्टम पढ़ाएंगे उसमें आपको बताएंगे। तो प्रोडक्शन एंड secretion ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर नीडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन द टर्मिनल आइलैंड। अगर ये नहीं होगा इंट्रिंसिक फैक्टर तो विटामिन B12
टर्मिनल आइलियम में जज़ब नहीं होगा, जब विटामिन B12 नहीं जाएगा तो HP नहीं बनेगी, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, तो एनीमिया होगा। और उस एनीमिया को क्या कहते हैं, बताया उसने, पढ़नी इसने। टर्मिनल आइलियम तो वो जगह है जहाँ पे उसने दिखे थे वो। अगला फंक्शन, हेमन आप बताओ, पढ़े जरा। Chemical breakdown phase में both the muscles react enable this stomach to act as the artery gastric juice is active and we could that and purify टू काइंड two kinds gastric motility and secretion are increased by पैरासिम्पैथेटिक नर्वस, ये वो उसी सिस्टम को जो हमने आटो कहा था ना कि ऑटोनोमिक सिस्टम होता है, ये उसका एक कह लगे किस्म ही है पैरासिम्पैथेटिक। ऑटोनोमिक सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एक है सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, वो जब पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में आपको बताएंगे। तो जो एमन ने बात की है वो ये है कि स्टमक मैकेनिकल, बैठ जाए, स्टमक मैकेनिकल ब्रेकडाउन भी कर रहा है। जिस तरह वो मशीन घूमती है ना, वो मैकेनिकल काम कर रही है, ठीक है। इस तरह स्टमक भी, वो जो शेकिंग मूवमेंट्स होती है ना उसकी, एक तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है जो सारे काइम को काइम को स्टमक से मूव करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अलावा शेकी मूवमेंट्स भी होती है स्टमक से, ठीक है। वो शेकी मूवमेंट्स जो है वो क्या करती है कि ब्रेक डाउन करती है, जो नवाला खाते हैं उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करती है, कहते हैं मैकेनिकल ब्रेक डाउन। और वो हेल्प करती है लिक्विफाई करने में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने में, ठीक है। आगे पढ़े मैडम। ठीक है, स्टमक का एक फंक्शन ये भी है, बैठे स्टमक का फंक्शन ये भी है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन भी शुरू हो जाती है, थोड़ा बहुत क्या एब्जॉर्प्शन शुरू होती है, ये कुछ चीजें जज़ब करना शुरू कर देता है, जिसमें वाटर है, अल्कोहल है और लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स में कई चीजें ऐसी हैं, कई ड्रग्स ऐसी हैं जो फैट में सॉल्युबल होती हैं, वो भी स्टमक में जज़ब हो जाती है। जी सायरा। हाँ जी, तो ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस के तौर पे भी काम करता है। जो एसिड होता है, अगर कोई जरासीम खाने के साथ हमारे मुंह से हमारे स्टमक में चला गया है, एसिड क्या करता है, उसको जरासीम को किल कर देता है। ये एक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है। नॉन स्पेसिफिक से मुराद ये है कि ये नहीं है कि किसी खास जरासीम के खिलाफ वो काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। कोई भी जरासीम हो तो उसको किल करने की कोशिश करेगा वो एसिड। जी चलिए, ऐसी बैठी बात है। Deficient of iron for absorption, the acid environment of the stomach solubilizes the iron salt essential for iron absorption in the small intestine. ये होता है कि आयरन, जो बेसिकली इंट्रिंसिक फैक्टर का रोल यही होता है कि जो आयरन हमारी फूड में जा रहा होता है, हम खा रहे होते हैं, हमारी जो फूड के अंदर जो आयरन होता है उसको स्टमक जो उसको कह लें कि सोलुबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जब सोलुबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो तभी एब्जॉर्ब होगा, अगर सोलुबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। सोलुबल का मतलब है हलशुदा, वो आयरन को ऐसे केमिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। ये बात सुन लें, फिर आपको आपने कहना है